दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की तरफ से आने वाली एक बिल्कुल ही लेटेस्ट मूवी के बारे में, जिस मूवी का नाम है फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा। एंड ये मूवी इंडिया के अंदर आज रिलीज हुई है। इसीलिए जो भी लोग इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाए हैं या फिर जिन्हें भी इस मूवी की स्टोरी को लेकर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, तो वो सभी लोग आज हमारी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एंड इस मूवी के अंदर जो भी इवेंट्स हुए हैं उन सभी को आसान भाषा में आप सभी को समझाने जा रहा हूँ। इसी वजह से ये वीडियो बहुत ही कमाल करने वाली है, इसीलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है, तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स के अंदर गुड या फिर वेरी गुड भी जरूर लिखें। आप सभी के लाइक्स और कमेंट से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। बाकी ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर आपको हमारे वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा मूवी की स्टोरी को जानते हैं। तो फ्यूरियोसा मैड मैक्स मूवी साल 2015 में आने वाली मैड मैक्स मूवी की प्रीक्वल है, और इसीलिए वहाँ पर जो मैं फ्यूरियोसा कैरेक्टर दिखाई गई थी, इस मूवी में पूरी उसी की स्टोरी बताई गई है। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप फ्यूरियोसा की स्टोरी जानने से पहले मैड मैक्स की इस दुनिया को थोड़ा डिटेल से जान लें। बेसिकली इन मूवीज के अंदर हमें जो दुनिया दिखाई गई है वो आज से बहुत साल फ्यूचर की दुनिया है, और इस फ्यूचर की दुनिया में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। असल में धीरे धीरे करके जब ह्यूमंस बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, तब उन्होंने अपने लिए काफी पावरफुल हथियार भी बना लिए, लेकिन फिर उन्हीं हथियारों की वजह से इंसानों में जंग छिड़ गई, और फिर जंग के अंदर इंसानों ने एक दूसरे को मारने के साथ साथ पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया। जिसका मतलब ये वाली दुनिया एक पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया है, और इसीलिए इस दुनिया के अंदर काफी कम लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंजर है, ना यहाँ पर खेती होती है, ना यहाँ पानी है, और ना ही खाना है। और इसीलिए बचे हुए लोग जो यहाँ पर जी रहे हैं वो भी काफी मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब यहीं पर ही हमें एक एरिया दिखाया जाता है, जिस एरिया का नाम है वेस्टलैंड। और वैसे तो ये एरिया भी काफी बंजर है, लेकिन यहाँ पर भी एक स्पेशल एरिया है जो कि कई सारी बड़ी बड़ी चट्टानों से मिलकर बना है, और इसे सिंपली वेस्टलैंड का सिटाडेल कहा जाता है। और सिटाडेल का मतलब होता है किला। अब इसी किले के अंदर यानी कि सिटाडेल के अंदर इमोर्टन जो नाम का एक आदमी रहता है, जो कि ये पर्सन है, और ये आदमी इस सिटाडेल के साथ साथ पूरे वेस्टलैंड को भी रूल करता है। और इसीलिए इसके वेस्टलैंड के अंदर जो भी इंसान रहते हैं वो सभी इसे अपना लीडर और मसीहा मानते हैं। अब ये इमोर्टन जो कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि ये बहुत बुरा इंसान है। और अब क्योंकि ये पूरे इलाके को रूल करता है, इसीलिए पूरे वेस्टलैंड के अंदर सिर्फ इसके ऑर्डर्स चलते हैं। इसके साथ ही इमोर्टन जो के पास पानी भी है, जिस पानी को ये अंडरग्राउंड से निकालता है, और साथ ही साथ इसके पास काफी सारा खाना भी है, जिस खाने को ये अपने सिटाडेल के अंदर उगाता है। इसके अलावा इसके पास बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं, काफी सारे व्हीकल्स भी हैं, और बहुत सारे वेपन्स भी हैं। और तो और इसने अपने सिटाडेल के अंदर एक पूरा रूलिंग सिस्टम भी क्रिएट कर रखा है। इसके साथ ही इमोर्टन जो के कई सारे बच्चे भी हैं, जिनमें से ज्यादातर उसके बेटे हैं। और उसके अलावा इसके पास कई सारी वुमेन्स हैं, जिन सभी वुमेन्स को ये फोर्सफुली अपनी बीवियां बनाकर रखता है, एंड उनसे नए नए बच्चे रिप्रोड्यूस करवाता है। अब इमोर्टन जो की बात की जाए तो ये काफी मोटा इंसान है। इसके साथ ही बुरे एनवायरमेंट में रहने की वजह से ये काफी ज्यादा बीमार भी है, और यहाँ तक कि इसकी हालत इतनी खराब है कि ये सही से सांस भी नहीं ले सकता है। और इसीलिए ये एक स्पेशल टाइप के मशीन को यूज करता है, जो मशीन इसकी पूरी बॉडी से अटैच है, और उसकी मदद से ये सांस ले पाता है। इसके साथ ही जैसा कि हमने जाना कि इसके पास कई सारे बेटे हैं, लेकिन तब भी ये अपने इन सारे बेटों से खुश नहीं है। और वो इसीलिए क्योंकि इमोर्टन जो का ऐसा मानना है कि उसका कोई भी बेटा पूरी तरह से प्योर हेल्दी नहीं है, एंड इसलिए वो जितनी सारी वुमेन्स को कैद करके अपनी वाइफ बनाकर रखता है, उन्हें वो बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता है, लेकिन वो उन्हें खाना और पानी देता है, और उनसे बेबीज को रिप्रोड्यूस करवाता है। और ये उन सबसे तब तक बेबीज करवाएगा जब तक इमोर्टन जो को एक हेल्दी बच्चा न मिल जाए, एक बिल्कुल ही प्योर हेल्दी बच्चा। एंड जब इमोर्टन जो को एक बिल्कुल ही हेल्दी बेटा हो जाएगा, तब वो उसे अपना सक्सेसर बनाएगा, जिसके बाद उसका वो हेल्दी बेटा उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब तक वो खुद जिंदा है, तब तक वो अपने पूरे सिटाडेल और पूरे वेस्टलैंड के ऊपर खुद ही रूल करेगा। अब हालांकि बात करें इसके सिटाडेल के आसपास रहने वाले लोगों की, तो उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, क्योंकि इमोर्टन जो पूरे दिन में उन्हें सिर्फ थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ही खाना देता है, और इस खाने की वजह से वो लोग सिर्फ जिंदा रह पाते हैं, लेकिन जिंदा रहकर भी वो लोग तड़पते रहते हैं। इसके साथ ही जैसा कि हमने जाना कि इमोर्टन जो के पास एक बहुत बड़ी आर्मी भी है, और इसीलिए इसकी आर्मी के अंदर जितने भी सोल्जर्स हैं, उन सभी का इसने ब्रेन वॉश कर रखा है, एंड उन सभी को ये बिलीव करवा रखा है कि इमोर्टन जो उनका मसीहा है। और इसलिए अगर वो सोल्जर्स इमोर्टन जो को सर्व करेंगे एंड उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, तो उन सभी को वेलहला मिलेगा। और अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली वेलहला ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर स्वर्ग को कहते हैं। और अब क्योंकि इमोर्टन जो ने अपने सारे सोल्जर्स का इस तरह से ब्रेन वॉश कर रखा है, इसीलिए उसके सारे सोल्जर्स उसके लिए मर मिटने को भी तैयार होते हैं। इमोर्टन जो के पास बहुत सारे सोल्जर्स के साथ साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें और गाड़ियां भी हैं, और अब जाहिर है इन सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोलियम भी चाहिए होगा, यानी कि क्रूड ऑयल। और इसीलिए इमोर्टन जो के सिटाडेल के थोड़ा पास ही एक काफी बड़ा सा गैस की रिफाइनरी भी है, जिस एरिया को कहा जाता है गैस टाउन। और अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी डबिंग्स के अंदर इस गैस टाउन को डीजलगढ़ कहा गया है। और बेसिकली इसी गैस टाउन से इमोर्टन जो की सारे व्हीकल्स के
ऑयल का जुगाड़ होता है। लेकिन हाँ, इस गैस टाउन के ऊपर भी इमोर्टन जो का कब्जा है और इसीलिए इस पूरे एरिया को भी उसी के सोल्जर्स प्रोटेक्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसके अंदर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके यूज करते हैं। हालांकि इसके साथ ही उसके सिटाडेल के पास ही एक और जगह है जिस जगह का नाम है बुलेट फार्म और इस जगह के ऊपर भी इमोर्टन जो का कब्जा है और इस पूरी जगह के अंदर बेसिकली वो अपने सारे मशीन्स, वेपन्स और बाकी सारे इक्विपमेंट्स को क्रिएट करवाता है। एंड ये तीनों की तीनों जगहें पूरी तरह से इमोर्टन जो के कब्जे में है। अब लेकिन जैसे इमोर्टन जो का पूरा वेस्टलैंड है वैसे उसके साथ ही दुनिया में थोड़ी दूरी पर और भी कुछ जगहें हैं जिनमें से 2 जगहें हमें वेस्टलैंड के थोड़ा करीब दिखाई गई है। और वैसे ये दोनों जगहें बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है लेकिन तभी ये इमोर्टन जो के वेस्टलैंड से काफी दूर है। और इन दोनों जगहों में से पहली जगह का नाम है ग्रीन प्लेस ऑफ मैनी मदर्स जिसे मूवी के अंदर सिंपली ग्रीन प्लेस कहा गया है। और इसके अलावा जो अगली जगह है वो भी काफी दूर है एंड वो जगह काफी ज्यादा बंजर है और इसीलिए वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काफी जंगली और जालिम है। लेकिन उन सबके पास बहुत सारी बाइक्स हैं एंड उन सबका जो लीडर है उसका नाम है डिमेंटस। और अगर आपने पहचाना हो तो ये अपने थॉर भाई हैं, एमसीयू के तूफान के नेता थॉर यानी कि एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस मूवी के अंदर इन्होंने विलन का रोल किया है यानी कि डिमेंटस इस मूवी के अंदर विलन है। और मेरे ख्याल से मैंने आप सभी को मैड मैक्स यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ बता दिया है। सो इसीलिए अब इतना कुछ जानने के बाद ही हम फ्यूरियोसा मैड मैक्स मूवी की स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको एक चीज यहीं पर बता दूं कि मूवी की स्टोरी ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है और वो इसीलिए क्योंकि हम मूवी की कई सारी बड़ी बड़ी चीजों को पहले जान चुके हैं। तो चलिए अब जल्दी से मूवी की स्टोरी को स्टार्ट किया जाए। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है ग्रीन प्लेस से यानी कि उसी जगह से जहाँ पर फ्यूरियोसा रहती है। यहाँ पर हमें देखते हैं कि फ्यूरियोसा काफी छोटी है एंड वो अपनी एक छोटी सी सहेली के साथ ही खेल रही होती है। बट वो दोनों खेलते खेलते अपनी जगह से काफी दूर आ जाते हैं। बट काफी दूर तक आने के बाद ही फ्यूरियोसा की फ्रेंड उससे कहती है कि वो लोग अपने घर से काफी दूर आ चुके हैं और इतनी दूर जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि फ्यूरियोसा उसकी बात नहीं मानती एंड वो घूमते घूमते काफी आगे चली आती है। बहुत आगे तक आने के बाद ही फ्यूरियोसा ये देखती है कि वो एक बंजर जगह पर आ चुकी है और उसी बंजर जगह पर कई सारे लोग होते हैं जो कि बेसिकली डिमेंटस के लोग होते हैं यानी कि अपने थॉर भैया के। और इसीलिए वो लोग जैसे ही छोटी फ्यूरियोसा को देखते हैं वैसे ही वो लोग उसे पकड़ के कैप्चर कर लेते हैं और उसे अपनी बाइक पर डाल के सीधा डिमेंटस के पास ले जाते हैं। इधर पीछे से फ्यूरियोसा की मदर को पता लग जाता है कि उसकी बेटी फ्यूरियोसा काफी आगे जाकर खो चुकी है और इसीलिए वो अपनी बेटी की तलाश में आती है एंड फ्यूरियोसा का पीछा करते करते ये देख लेती है कि उसकी बेटी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। ये देखकर फ्यूरियोसा की मदर भी उनका पीछा करती है लेकिन इधर डिमेंटस के लोग बड़ी तेजी से फ्यूरियोसा को डिमेंटस के पास ले जा रहे होते हैं। हालांकि रास्ते में फ्यूरियोसा भागने की भी कोशिश करती है लेकिन अब क्योंकि वो काफी छोटी होती है इसीलिए वो डिमेंटस के लोगों से बच नहीं पाती एंड डिमेंटस के लोग उसे पकड़ के सीधा अपने एरिया में ले जाते हैं। अब लेकिन एरिया तक पहुंचने से पहले हमें पता लगता है कि वहाँ पर डिमेंटस के जितने भी लोग थे जो कि सब फ्यूरियोसा को अपने साथ ले जा रहे थे वो सब एक एक करके मारे गए हैं और वो इसीलिए क्योंकि फ्यूरियोसा की मदर ने पीछे से उन सबको मार दिया है। लेकिन जो पर्सन सबसे आगे होता है यानी कि वही जिसके पास फ्यूरियोसा होती है वो तेजी से आकर अपने एरिया के अंदर घुस जाता है। अब यहाँ पर उसका ये प्लान होता है कि वो जल्दी से अपने लीडर डिमेंटस के पास जाएगा और उसे ना सिर्फ ये लड़की सौंप देगा बल्कि उसके साथ ही वो उसे ये भी बताएगा कि उसे जहाँ पर ये लड़की मिली है वहाँ पर और भी कई सारी औरतें हो सकती हैं। अब ये बात फ्यूरियोसा भी जानती थी और इसीलिए उसके लोगों की लोकेशन रिवील ना हो जाए इसके लिए फ्यूरियोसा एक चालाकी करती है। फ्यूरियोसा जब बाइक पर होती है तब वो उसी बाइक पर एक चेन को लटके हुए देखती है और इसीलिए वो बड़ी होशियारी से उस चेन को उस आदमी के गले में लटका देती है। और अब क्योंकि बाइक चल रही होती है इसीलिए अचानक से वो चेन बाइक के पहिए में फंस जाती है जिस वजह से जो आदमी फ्यूरियोसा को ले जा रहा होता है उसकी गर्दन पर भी एक बहुत बड़ा कट लग जाता है और उस कट लगने की वजह से वो कुछ भी बोल भी नहीं पाता है। लेकिन अब क्योंकि तब तक वो अपने एरिया में आ जाता है इसीलिए वहाँ पर उसे डिमेंटस के कई सारे और लोग मिलते हैं और इसीलिए वो सारे लोग फ्यूरियोसा को उठा लेते हैं और उसे सीधा डिमेंटस के टेंट में ले जाते हैं। यहाँ पर डिमेंटस के पास लाने के बाद ही वो लोग डिमेंटस को सारी कहानी बताते हैं और इसीलिए डिमेंटस भी इस बात को समझ जाता है कि वो छोटी सी बच्ची यानी कि फ्यूरियोसा कहाँ से आई है इस बारे में सिर्फ वही जानती है एंड इसीलिए डिमेंटस उससे होशियारी करता है और वो फ्यूरियोसा से कहता है कि वो कल के दिन ही उसे उसके घर छोड़ देगा और तब तक के लिए वो यहाँ पर रहकर आराम कर सकती है और सब कुछ खा पी सकती है। और बेसिकली डिमेंटस का यहाँ पर ये प्लान होता है कि वो फ्यूरियोसा को उसके घर छोड़ने के बहाने लेकर जाएगा और जहाँ से वो आई है उस लोकेशन को जान जाएगा जिसके बाद वहाँ पर जितनी भी सारी औरतें होंगी डिमेंटस और उसके आदमी उन सबको हासिल कर लेंगे। इसके साथ ही डिमेंटस का ये भी मानना है कि फ्यूरियोसा जहाँ से आई है वो जगह काफी हरी भरी है इसीलिए वहाँ पर बहुत सारा खाना और पानी भी होगा और इसीलिए डिमेंटस का उस जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद ही डिमेंटस अपने कुछ सोल्जर से कहता है कि वो लोग उस छोटी सी बच्ची का ध्यान रखें और उसे बगल वाले टेंट में ले जाएं और उसे जो भी खाना है वो उसे खिलाएं। इस ऑर्डर्स के बाद ही कुछ सोल्जर्स उस लड़की को ले आते हैं और बगल वाले टेंट में उसे आराम करके खिलाने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस टेंट के अंदर फ्यूरियोसा की मदर आ जाती है और वो वहाँ के सोल्जर्स को मारकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है और फिर फ्यूरियोसा की मदर पास की एक बाइक उठाती है और फ्यूरियोसा को उस पर बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उनके वहाँ से निकलते ही डिमेंटस को उनके बारे में पता लग जाता है और इसीलिए डिमेंटस अपने सारे आदमियों को लेकर उनका पीछा करता है। उस बंजर इलाके में बहुत दूर तक उनका पीछा करने के बाद ही डिमेंटस उन दोनों को पकड़ लेता है और इसीलिए वहाँ पर फ्यूरियोसा की मदर को पकड़ते ही डिमेंटस उससे भी ये पूछता है कि वो कहाँ से आई है और वो जहाँ से आई है वो उसे वहाँ पर ले जाए। लेकिन एज ऑफ कोर्स फ्यूरियोसा की मदर उसे सब कुछ बताने से मना कर देती है जो सुनकर डिमेंटस को भी बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए डिमेंटस फ्यूरियोसा की मदर को जिंदा जला देता है। लेकिन इसके साथ ही वो फ्यूरियोसा को अपने साथ रख लेता है एंड उसे अपने साथ लेकर वो अपनी पूरी आर्मी लेके वहाँ से चला जाता है। हालांकि जब डिमेंटस अपने सारे साथियों को लेकर थोड़ा आगे जाता है तभी उसे एक गंजा सा आदमी दिखता है जो कि बेसिकली इमोर्टन जो का सोल्जर होता है। उसे वहाँ पर अकेला देखकर डिमेंटस उसे पकड़ लेता है और फिर उसे कैप्चर करने के बाद डिमेंटस उससे पूछता है कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है। इस पर वो सोल्जर डिमेंटस को सब कुछ बता देता है और वो डिमेंटस से कहता है कि वो जिस रास्ते से आया है उस रास्ते से जाने पर ही उन्हें एक बहुत बड़ा एरिया मिलेगा जो कि बेसिकली इमोर्टन जो का सिटाडेल है और उस सिटाडेल के अंदर
अंदर बहुत सारा खाना है और बहुत सारा पानी भी है, लेकिन उस पूरे एरिया को इमोर्टस जो रूल करता है। अब खाना और पानी की बात सुनने के बाद ही डिमेंटस इस बात का फैसला करता है कि वो सीधा इमोर्टन जो के सिटाडेल तक जाएगा और वहां जाकर इमोर्टन जो से उसका सारा खाना पानी छीन लेगा और उसके पूरे एरिया पर कब्जा कर लेगा। अब ये सोचकर डिमेंटस अपनी पूरी आर्मी को लेकर वहां जाता है और एक बार इमोर्टन जो के एरिया में पहुंचने के बाद ही वो इमोर्टन जो के सामने आता है और उसके सामने इस बात को अनाउंस करता है कि वो उसके सामने सरेंडर कर दे और अब से इस जगह को डिमेंटस रूल करेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इमोर्टन जो उस पर हमला करवा देता है, जिसके बाद इमोर्टन जो के सारे सोल्जर्स मिलकर डिमेंटस के आदमियों के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और उन पर बम के धमाके करके उन्हें मारने लगते हैं। ये देखकर डिमेंटस की फट जाती है और इसीलिए वो अपने बचे हुए आदमी को लेकर वहां से भाग जाता है। अब इस हमले के अंदर डिमेंटस के कई सारे लोग मारे जाते हैं और इसीलिए डिमेंटस इस बात का फैसला करता है कि वो इमोर्टन जो से उसका खाना पानी लेने के लिए कुछ और प्लान करेगा। अब इसके कुछ टाइम बाद ही डिमेंटस को ये पता लगता है कि इमोर्टन जो के सिटाडेल के पास एक गैस टाउन है जहाँ से इमोर्टन जो को ऑयल मिलता है और उनसे वो अपनी गाड़ियां और मशीन्स को ऑपरेट करता है। और इसीलिए इस बात को जानते हैं डिमेंटस ये प्लान करता है कि वो सीधा गैस टाउन को अपने कब्जे में कर लेगा और फिर जाकर वो इमोर्टन जो से नेगोशिएट करेगा। इसके लिए डिमेंटस अपने सारे आदमियों को साथ लेता है और सीधा गैस टाउन के ऊपर हमला कर देता है और फिर वहाँ के सोल्जर्स को मारकर वो पूरे गैस टाउन को अपने कब्जे में कर लेता है। एक बार गैस टाउन पर कब्जा करने के बाद ही डिमेंटस अपने कुछ आदमियों और फिरोसा को लेकर सीधा इमोर्टन जो के सिटाडेल के अंदर जाता है और उसके सामने आकर वो उसे नेगोशिएट करता है कि अब से गैस टाउन उसके कब्जे में है और इसीलिए वो ये चाहता है कि अब से वही इमोर्टन जो को ऑयल देगा और उस ऑयल के बदले में इमोर्टन जो उसे खाना और फ्रेश वाटर देगा। और अगर इमोर्टन जो इस डील से मना करता है एंड यहाँ पर डिमेंटस और उसके आदमियों को मारता है तो वो सिंपली गैस टाउन के अंदर अपने बाकी सारे सोल्जर्स को बोलकर आया है कि अगर वो कुछ टाइम में वापस ना आए तो वो सब मिलकर गैस टाउन को ब्लास्ट कर दें। अब इमोर्टन जो जैसी इन सारी बातों को सुनता है वैसे वो समझ जाता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वो इसीलिए क्योंकि गैस टाउन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहीं से उसका सारा ऑयल आ रहा था और उसी ऑयल से उसकी सारी मशीनें और गाड़ियां ऑपरेट हो रही थी। दैट्स व्हाई ऑयल और गैस टाउन उसके लिए बहुत जरूरी था एंड इसी वजह से यहाँ पर इमोर्टन जो डिमेंटस के डील के लिए मान जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे टाइम टाइम से ऑयल देता रहे और उसके बदले में वो उसे खाना और फ्रेश वाटर देता रहेगा। अब हालांकि यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि डिमेंटस अपने साथ ही यहाँ पर फिरियोसा को भी लाया होता है और इसीलिए वहाँ पर फिरियोसा को देखते ही इमोर्टन जो डिमेंटस से कहता है कि उसे उसके डील के साथ ही ये लड़की भी चाहिए। इसीलिए डिमेंटस इस बात को सुनते ही एग्री कर जाता है और वो फिरियोसा को इमोर्टन जो को सौंप देता है और इमोर्टन जो फिरियोसा को भी अपनी बाकी सारी बीवियों के साथ कैद कर देता है ताकि जब फिरियोसा बड़ी हो तब वो उसे भी अपनी पत्नी बना ले और उससे अपने नए नए बेबीज को रिप्रोड्यूस करे। अब इसके आगे हमें देखते हैं कि फिरियोसा कुछ टाइम तक इमोर्टन जो की बीवियों के साथ रहती है, लेकिन वहाँ पर रहते हुए वो उसकी बीवियों की बहुत बुरी हालत देखती है और इसीलिए फिरियोसा मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से निकलकर वो सीधा इमोर्टन जो के सोल्जर्स के बीच में छुप जाती है और अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वो वहाँ पर काम करने लगती है। फिरियोसा काम में काफी अच्छी होती है और इसीलिए धीरे धीरे करके उसे काम में आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं और फिरियोसा काफी बड़ी हो जाती है और उसके साथ ही उसके इम्प्रूवमेंट और अच्छे काम को देखते हुए उसे ऑयल टैंकर का ड्राइवर बना दिया जाता है। मतलब कि अब उसका ये काम होता है कि वो ऑयल टैंकर्स को ड्राइव करके उन खाली टैंकर्स को सीधा गैस टाउन तक ले जाए और उन्हें गैस टाउन से सीधा सिटाडेल तक लेकर आए। इसी दौरान फिरियोसा की मुलाकात एक लड़के से होती है और वो लड़का फिरियोसा का काफी अच्छा दोस्त भी बन जाता है एंड वो दोनों बेसिकली साथ मिलकर ऑयल टैंकर्स को ड्राइव करते हैं। अब इसके आगे सब कुछ काफी ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही हमें देखते हैं कि अपने थॉर भैया यानी कि डिमेंटस ये प्लान करता है कि वो इमोर्टन जो के सिटाडेल के ऊपर कब्जा करेगा। मतलब कि वो सिटाडेल के ऊपर कब्जा करने के अपने प्लान को भूला नहीं था, बस वो इंतजार कर रहा था तो सही मौके का और अब उसके लिए सही मौका आ चुका है। अब यहाँ पर डिमेंटस का ये प्लान होता है कि जब इमोर्टन जो के ऑयल टैंकर्स उसके सिटाडेल से उसके गैस टाउन के अंदर आए तब वो उन पर अटैक कर दें और उन सोल्जर्स को मारकर धीरे धीरे बाकी सोल्जर्स को भी खत्म कर दें और सीधे इमोर्टन जो के सिटाडेल पर कब्जा कर ले। और ऐसा करने के लिए हम ये देखते हैं कि डिमेंटस पहले बुलेट फार्म पर भी कब्जा कर लेता है और अब क्योंकि इमोर्टन जो के सिटाडेल के अंदर जितने भी वेपन्स आते थे वो सभी बुलेट फार्म से आते थे, इसीलिए डिमेंटस के बुलेट फार्म पर कब्जा करने के बाद ही अब डिमेंटस ने इमोर्टन जो को काफी कमजोर कर दिया होता है और फिर इसीलिए इस बार जैसे ऑयल टैंकर्स गैस टाउन के अंदर आते हैं वैसे डिमेंटस अपने प्लान को एक्टिवेट कर देता है और ऑयल टैंकर्स के साथ साथ जितने भी सोल्जर्स आए होते हैं वो उन पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर वो सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं लेकिन ऑयल टैंकर के 2 लोग बच जाते हैं और एज ऑफ कोर्स ये होते हैं फिरियोसा और उसके दोस्त जो कि ऑयल टैंकर्स को ड्राइव करते हैं। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये दोनों अकेले ही मिलकर डिमेंटस के बहुत सारे सोल्जर्स को मार देते हैं और सब तरफ काफी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। लेकिन तब भी डिमेंटस और उसके लोग काफी पावरफुल होते हैं और फिरियोसा और उसके दोस्त सिर्फ 2 ही लोग होते हैं और इसीलिए कुछ टाइम बाद ही उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि डिमेंटस अपने कई सारे आदमियों के साथ मिलकर तेजी से उन दोनों का पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता है और उन दोनों को पकड़ने के बाद ही डिमेंटस उनके सामने प्लान रिवील करता है कि वो उसका ये प्लान था कि इन सारे सोल्जर्स को मारने के बाद ही वो सिटाडेल के ऊपर भी कब्जा कर ले। लेकिन सिर्फ उन दोनों ने उसके काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया और काफी हद तक उसके प्लान पर पानी फेर दिया है और इसीलिए वो उन दोनों को सजा देगा। अब इसके लिए डिमेंटस उन दोनों को अपने बाइकर्स के पीछे बांधकर रगड़ने लगता है। साथ ही इसी दौरान पर हम ये देखते हैं कि फिरियोसा का एक हाथ भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फिरियोसा मौका देखकर सीधा और अपने एक ही हाथ से बाइक को ड्राइव करके सीधा सिटाडेल के अंदर पहुंच जाती है। सिटाडेल के अंदर आने के बाद ही वो सारी खबर इमोर्टन जो को बताती है, जिसके बाद इमोर्टन जो को भी डिमेंटस का प्लान पता लग जाता है और वो ये जान जाता है कि डिमेंटस उसकी जगह लेना चाहता है। अब इसके लिए इमोर्टन जो अपनी आर्मी तैयार करता है और वो सीधा डिमेंटस और उसकी आर्मी पर अटैक करने निकल जाता है। लेकिन उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि फिरियोसा भी जल्दी से अपने हाथ को हिल करती है और अपने कटे हुए हाथ की जगह प्रोस्थेटिक आर्म बनाती है, जिसके बाद उसे पहनने के बाद ही वो उसके हाथ की तरह काम करता है और फिर वो भी एक गाड़ी उठाती है और सीधा निकल जाती है डिमेंटस से अपना बदला लेने के लिए। इधर दूसरी तरफ
हम ये देखते हैं कि इमोटनजो और डिमेंटस दोनों के सोल्जर्स आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन उसी फाइट के अंदर से डिमेंटस मौका देखते वहां से भाग जाता है और डिमेंटस के साथ ही उसके साथ 4 आदमी भी होते हैं और वो पांचों वहां से दूर भागने लगते हैं ताकि वो लोग इमोटनजो और उसके सोल्जर से अपनी जान बचा सकें। लेकिन हम ये देखते हैं कि फ्यूरियोसा उनका पता लगा लेती है और वो तेजी से डिमेंटस का पीछा करती है। पीछा करने के दौरान ही वो डिमेंटस के बाकी 4 लोगों को जान से मार देती है और फिर आखिर में हम ये देखते हैं कि वो डिमेंटस को भी पकड़ लेती है और फिर वो उसे बुरी तरह से घायल करके उसके हाथ पर बांध देती है। अब यहीं पर ही डिमेंटस उससे ये भी पूछता है कि वो उससे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है, जिस पर फ्यूरियोसा उसे बताती है कि वो डिमेंटस से इतनी नफरत इसीलिए करती है क्योंकि उसने फ्यूरियोसा की मदर को मारा है और फ्यूरियोसा से उसका बचपन भी छीना है। और ये बात सुनते ही डिमेंटस भी इस बात को समझ आता है कि फ्यूरियोसा वही छोटी सी बच्ची है जिसे उसने बचपन में पकड़ा था। अब इसके आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फ्यूरियोसा ने डिमेंटस को मारा नहीं है, बल्कि उसने उसे जमीन में गाड़ दिया है और उसके शरीर के ऊपर एक पेड़ उगा दिया है और इसीलिए डिमेंटस अपनी हालत देखकर तड़प तड़प कर मर रहा है और फ्यूरियोसा कुछ इस तरह से डिमेंटस से अपना बदला लेती है। एंड फिर इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मूवी साल 2015 में आने वाली मैड मैक्स मूवी का प्रीक्वल है और इसीलिए उस मूवी के अंदर हमने जिस यंग फ्यूरियोसा को देखा था, यहाँ इस मूवी में उसके बचपन से लेकर पूरी जवानी तक की स्टोरी दिखाई गई है, जिसका मतलब साल 2015 की मैड मैक्स मूवी के अंदर इस मूवी के आगे के इवेंट्स हैं। लेकिन अगर बात करें इस मूवी की तो इसका चैप्टर यहीं पर दी एंड होता है। तो दोस्तों, यही थी वीडियो फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा मूवी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी और हमारी वीडियो कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर वीडियो ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना। बाकी इसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे। सो जल्दी से जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच करिए। और हाँ, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब कमेंट्स के अंदर गुड या फिर वेरी गुड जरूर लिखना, क्योंकि आपके ऐसे कमेंट्स को देखकर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।